प्रिय विद्यार्थियों, हम क्रिया वाला अध्याय कर रहे हैं। कल हमने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न किया था। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आज हम सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। सकर्मक क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार की होती है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे कि पता चल जाता है एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म है, द्वि का अर्थ होता है दो, कर्मक कर्म जिसमें दो कर्म है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो एक कर्म रखती हैं एक कर्मक क्रिया कही जाती हैं। जैसे रमेश पानी पीता है, इस वाक्य में पानी एक कर्म है। सुनीता टमाटर खरीदती है, तो इसमें कर्म क्या है? टमाटर, और एक ही है। दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्वि का अर्थ होता है दो, कर्मक कर्म। ऐसी क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मोहन ने राम को गणित पढ़ाया, इस वाक्य में दो कर्म हैं, एक राम और दूसरा गणित। हरीश ने सुरेश को गाना सुनाया, तो गाना और सुरेश इसमें भी दो कर्म है। दो कर्म होते हैं तो उसमें एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म की क्या पहचान होती है? वो क्रिया के बिल्कुल पास में होता है और निर्जीव होता है। जो क्रिया से दूर हो, सजीव हो, वह गौण कर्म होता है। गौण कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं और मुख्य कर्म को प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, जो पूरा न हो। जो क्रियाएं अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द अर्थात कर्ता या कर्म की अपेक्षा रखती है, उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। वे किस पर रहेंगे? या तो कर्ता पर या कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। अब है इसमें बताया कि पूरक, तो अब पूरक किसे कहते हैं? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। फिर सुनिए, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को, यानी जो अधूरी क्रिया है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। होना, बनना, लगना क्रियाओं को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता पूरक की आवश्यकता पड़ती है। चुनना, बनाना, समझना क्रियाओं को कर्म पूरक के रूप में किसी अन्य शब्द का सहारा लेना पड़ता है। जैसे वह उसे मूर्ख समझता है। क्या समझता है? मूर्ख। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझकर अपनी कॉपी में लिखकर
याद करने हैं। धन्यवाद।